हरे कृष्णा। मेरा भौतिक नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है और मैंने बीएससी की है और पिछले लगभग 40 वर्षों से मेरा फैक्ट्री है, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग अपना ब्रांड है और हम लोग इस पर काम करते हैं। पर आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व कुछ भक्तों की कृपा हुई, जो प्रभुपाद जी की कृपा थी, उन भक्तों के माध्यम से मुझे मिली और उन्होंने मुझे इस्कॉन के साथ जोड़ा। और ना केवल जोड़ा, उन्होंने बहुत मेहनत की, मेरे को प्रसाद खिलाते थे, प्रभुपाद जी का उनका दर्शन कराते थे, मंदिर में दर्शन कराते थे। और साथ ही साथ उन्होंने एक बारी क्या किया कि मैं उनके पास जाया करता था रेगुलर, तो उन्होंने एक बारी मेरे को भगवत गीता की एक पूरी पेटी दे दी। कहते कि इसको क्या करो, तुम ना बांटो। मैंने उनसे कहा कि मैं इसको बांट नहीं सकता, आप पैसे ले लो मुझसे इसके और इसको लोगों को आप बांट देना। कहते नहीं नहीं, खाली पैसे नहीं चाहिए, आप इनको दो। तो उनके कहने से फिर मैंने ये भगवत गीता सब लोगों में जाके एक एक करके बांटी हो। ऐसा था कि उस समय ऐसा लगता था कि मेरे को छोटा सा काम ऐसा करने में शर्म सी आती थी कुछ, कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे किसी से। पता नहीं 60 रुपये की भगवत गीता थी केवल। तो जाके बांटी जब मैंने एक एक करके, तो मेरे को उसका बड़ा अच्छा लगा। बांटने के बाद लोग लेते थे, कहीं मना भी करते थे और कहीं लेते थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे को एक बांटने की जो मेरे एक किस्म से अहम होता है, उसको चोट आई कि छोटे से अमाउंट मेरे को आज तक मैंने कभी मांगी नहीं थी किसी से, और वो जाके उनसे कई बार वो रिजेक्ट कर देते हैं। कहते आप ये कार्य करते हो, आपको क्या मिलता है इसमें, आपको कमीशन मिलती होगी। इस पर की जब उनकी बातें सुनते थे तो वो एक हमारे अहम को जो चोट पड़ती है तो वो पड़ी। परंतु प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा रही कि वो सुना हम लोगों ने और उसके बाद भी वो बांटी भगवत गीता। और उसके बाद एक आदत सी पड़ गई हमें। पिछले लगभग 25 वर्षों से मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और ना केवल मैं, और मैंने जिन लोगों को पहले गीता दी थी, आज वो एक कृष्ण भावा प्रभु जी हैं, वो उनको इसी प्रकार हम लोगों ने जोड़ा था। आज वो लगभग 50,000 भगवत गीता हर महीने, यानी कि जब साल होता है विशेष रूप से दिसंबर महीने, वो करते हैं। और अन्य खाली यही नहीं, एक रमेश राव प्रभु जी थे, रसिक प्रिया प्रभु जी, वो भी मेरे साथ जुड़े और उनको भी इसी प्रकार भगवत गीता के विषय में बताया। आज वो भी लगभग 40-50 हज़ार भगवत गीता करते हैं। और हम भी बहुत समय तक यहाँ पर फर्स्ट आते रहे। बहुत भगवत गीता हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट की। और ये सारी जब प्रभुपाद जी की कृपा होती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वो क्या करता है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटता है। तो इस प्रकार मैंने भी उन ग्रंथों को बांटा और बहुत सारे लोग उससे जुड़े। और ना केवल वो जुड़े, और इससे मेरे को भी बड़ा आनंद आया कि वो लोग जुड़ते हैं। किस प्रकार ये एक सुना था हमने कि बृहद भागवत इसको बोलते हैं, बृहद मृदंगा बोलते हैं। बृहद मृदंगा मतलब कि हम किसी को, एक व्यक्ति को प्रचार 1 to 1 कर सकते हैं, परंतु जब शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ जाते हैं उनका इतना इम्पैक्ट होता है। एक शुद्ध भक्त भगवान क्या हमें बताना चाहते हैं भगवत गीता के माध्यम से, वो अपने तात्पर्यों में बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी। और जब कोई भी उन तात्पर्यों को पढ़ता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। मेरे जीवन में परिवर्तन आया और मैंने ऐसे कई लोगों के जीवन में परिवर्तन होता देखा है। और यही एकमात्र इस कली युग में साधन है कि अगर हम भगवत गीता बांटेंगे उन लोगों को, लोग बहुत दुखी हैं संसार में, बहुत दुखी हैं संसार में, परंतु उनके जीवन में केवल एकमात्र सुख की अभिलाषा है कि वो कृष्ण भावनामृत के अंदर जुड़ेंगे और शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनको जानेंगे और जुड़ेंगे, तभी उनके जीवन में कुछ आनंद की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा कोई और तरीका नहीं है। तो इसी प्रकार मेरे को हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने स्वीकार किया, जो शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, और उन्होंने मेरा नाम दिया शरणागति दास। तो आज ये जो RK शर्मा, राजेंद्र कुमार शर्मा था, उसको मैं भूलता जा रहा हूँ कि मेरे को उसकी आइडेंटिटी नहीं चाहिए। और मैं शरणागति दास मतलब आप सबका दास, ये मेरे गुरु महाराज मुझसे चाहते थे, वही मैं आज बनना चाहता हूँ। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं दासानुदास शरणागति दास बनूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।